मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 28 जुलाई 2025। आज की मुरली के सार में बाबा ने विशेष सेवा के लिए कहा कि तुम बच्चों को यह खुशखबरी सबको सुनानी है कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। स्वयं परम पिता परमात्मा आकर स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहे तुम यह भी कोई को भी समझा सकते हो कि सारे विश्व में शांति थी 5000 वर्ष पहले, जब सारे विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो सब सुख शांति संपन्नता से रहते थे, जहाँ कोई भी दुख नहीं था। अब भगवान आए हैं उस एक सत धर्म की स्थापना करने। फिर विशेष याद के लिए कहा कि तुम बच्चों को यह ज्ञान की बातों का सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। बाबा ने समझाया है जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में जाई चक्र लगाओ या याद में बैठ जाओ। यहाँ मधुबन में तो कमाई ही कमाई होती है। जितना याद में रहेंगे उतना हेल्दी बनते जाएंगे, निरोगी बनते जाएंगे, आत्मा पावन बनेंगी ही याद की यात्रा से। फिर अटेंशन दिलाया कि तुम ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति स्थापन करने के कार्य में निमित्त बने हुए हो। तो ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। बातचीत भी बहुत आहिस्ते और रॉयल्टी से करनी है। जितना बाप के पास खजाना है उतना तुमको अपने में भरना है। बाबा कहे यह सारी मिल्कियत आप बच्चों की है, परंतु सारा खजाना लेने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए, शौक चाहिए। फिर और अटेंशन दिलाया याद के बल से ही माया पर जीत पानी है। इसमें मेहनत करनी है, याद का चार्ट रखना है, घाटे और फायदे का। फिर विशेष कहा कि जो बच्चे चार्ट रखते हैं वह बाबा को समाचार देते हैं कि बाबा चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दी है। ऐसा विरला कोई चार्ट रखता है। और लास्ट में समय का महत्व दिलाते कहा कि तुम्हारा यह समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है, तो समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। सबको बाप का पैगाम देना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप भगवान आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर में बाबा कहे क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ मधुबन में तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। यह आवाज सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। बाबा कहे जिनके राज्य में शांति थी उनके ही यादगार मंदिर अब तक भी बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी यह बता सकते हो कि विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं यह मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसको भी समझा सकते हो। बाबा कहे तुमको समझ मिली है तो तुम फिर किसी को भी समझा सकते हो। तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं जो किसी को लिखे। अखबार में आवाज सुनते तो है, सब कहते हैं विश्व में शांति हो, लड़ाई आदि होंगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचते हैं। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे। अभी बच्चे जानते हैं इस समय बाप जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है।
सतयुग नई दुनिया में जहाँ शांति थी, जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहाँ तो है ही शांति। शांति धाम में विश्व मनुष्यों की होती है। निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वह है शांति धाम। तो बाबा कहे शांति की बात मनुष्य आत्माओं की दुनिया में होती है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं दुखी होते हैं। आत्माएं परम धाम में तो है ही शांत। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई कोई को बुद्धि में है, वह समझा सकते हैं विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है। यह किसी को समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। यह बड़ी सहज समझाने की और लिखने की बात है। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो, विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब इनका लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जिनके ही तुम मंदिर बनाते हो, भारत में ही इन्हों का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। यह तो सहज है और सयानेपन की बात है। बाबा कहे यह समझना और समझाना सहज भी है और सयानापन है। ड्रामा अनुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम यह खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। यह बातें सिमरण करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो, बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले बाप की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ मधुबन में तो कमाई ही कमाई है। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। आज बाबा विशेष याद का पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए बता रहे हैं कि एकांत में मधुबन में स्थान अच्छे हैं, तो यहाँ अच्छी कमाई हो सकती है। एक याद ही है जिससे आत्मा हेल्दी और पावन बनेगी। बाबा कहे यहाँ पर सन्यासी पवित्र है, तो भी बीमार जरूर होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया, वह सतयुग है निरोगी दुनिया। यह भी तुम जानते हो। दुनिया में किसी को पता नहीं कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है, कोई को पता नहीं। तुम अभी जानते हो। बाबा कहते हैं कोई भी मिले तो तुम समझा सकते हो। समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं। अब राजा रानी तो कोई है नहीं। बोलो तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं, यह बुद्धि से भी निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है, तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होना चाहिए। हम राजा रानी हैं, यह भी भूल जाओ। ऑर्डिनरी मनुष्य के मुआफिक चलो। इन्हों के पास भी पैसे सोना आदि रहता तो है ना। अभी कायदे पास हो रहे हैं, यह सब ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्य के मुआफिक हो जाएंगे। यह भी युक्तियां रच रहे हैं। बाबा ने कितना सूक्ष्म लिंक बताया कि जब शिव बाबा सतयुगी राजा स्थापन करने के लिए आते हैं, महाराजा महारानी राजा रानी बनाते हैं, तो फिर अंत में कोई राजा रानी नहीं रहेंगे। उसके लिए ही गवर्नमेंट खुद युक्ति रच रहे हैं। गायन भी है ना, किसकी दबी रहेंगे धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लुट जाए, किसकी आग जलाए। सफली होंगी उनकी जो धनी परमात्मा के नाम लगाए। बाबा कहे अब राजा कोई की खाते नहीं है। राजाए तो है ही नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निशान निकल जाता है, तो फिर राजधानी स्थापन होती है, अर्थात प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है। तब बाबा कहे मैं राजधानी स्थापन करने आता हूँ। अभी तुम जानते हो हम वहाँ सतयुग में जा रहे हैं, जहाँ विश्व में शांति होती है ही सुखधाम सतो प्रधान दुनिया। हम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियाँ भपके से बैठकर समझाए, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भपका नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं ना। यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए।
बाबा कहे सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, लेकिन अंदर पूरी धारणा हो तब सेवा कर सके। बाबा कहे तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त, बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने। बाबा कहे विश्व में शांति स्थापन करने की सेवा के पात्र कौन बन सकते हैं? जिनका स्वयं का स्वभाव शांत चित्त है, बहुत मीठे हैं। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए, बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। तुम बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना, जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वह हिम्मत नहीं तो ले नहीं सकते। लेने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहे मैं तो आया हूँ देने के लिए, लेकिन जो बाप से पूरा पूरा वर्षा व खजाना लेते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में यह भी सर्विस करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है। हर एक अपने टाइम पर चल रहे हैं। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है, अभी हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। यह दुखधाम है, फिर सुखधाम में जाएंगे। बनने में टाइम तो लगता नहीं है ना। बाबा कहे दुखधाम को सुखधाम बनने में तो टाइम नहीं लगेगा ना, टाइम तो लगता है दिव्य गुणों की धारणा में। बाबा कहे यह विनाश छोटा थोड़े ही है। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की ही याद आती है। यह है हद की बात, उसमें कोई संबंध आदि थोड़े ही बदल जाते हैं। यह तो दुनिया ही बदलनी है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह राजाई कुल में आएंगे। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि यहाँ जब हम नया मकान बनाते हैं तो शरीर संबंध सब वही रहते हैं, लेकिन बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं वहाँ सब कुछ नया होगा। शरीर संबंध 5 तत्व सब कुछ नया होगा। यह तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। 2 दिन पहले भी बाबा ने स्मृति दिलाई थी, आज भी बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि सिर्फ 21 जन्म की बात नहीं है, 50-60 जन्म तुम बच्चे सुख को पाते हो। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती हैं, तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं, फेमन आदि भी बाद में पड़ती है। अर्थात लास्ट के कुछ 2-3 जन्मों में ही आत्मा ज्यादा दुख को पाती है। हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनते रहते हैं ना कि उनके समय में कितना सुख था, कितना आपस में प्रेम प्यार भाईचारा था, जो आज हम नहीं देखते हैं। तो बाबा कहे यह थोड़े समय की बात है। बाबा कहे तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हैं। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं होंगी, शांति नहीं होंगी, तो वह विश्व में क्या शांति स्थापन करेंगे। बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। बाप आते ही है शांति का वरदान देने। कहते हैं मुझे याद करो, तो तमो प्रधान बनने के कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है वह याद से सतो प्रधान शांत बन जाएंगी। अंडरलाइन, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो तमो प्रधान बनने के कारण जो आत्मा में अशांति आई है वह याद से सतो प्रधान शांत हो जाएंगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती ही नहीं है। याद में न रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए स्वर्ग में तो जाएंगे ना। अरे बाबा कहे अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना यह कोई अच्छा है क्या। मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहे सजा खाकर अगर थोड़ा बहुत कुछ प्राप्ति हुई तो उसमें क्या मजा है। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा,
ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे रखते हैं। पैसे के तो सभी भूखे होते हैं। पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, यह ज्ञान रतन ही फिर वह स्थूल धन में परिवर्तन हो जाएगा। जितनी ज्ञान धन की धारणा, उतना स्थूल धन की प्राप्ति होगी। बाप ज्ञान धन देते हैं ना, कहते भी हैं धन है तो अमेरिका आदि का चक्कर लगाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते, ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम बाला करेंगे हमारे कुल का। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का, बाप का नाम बाला करना है। यह सत बाप, सत टीचर, सत गुरु ठहरा। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सच्चा सतगुरु भी ठहरा। यह भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा न कोई, सर्व का सदगति दाता एक। यह भी तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। कितनी सहज बात है। बाबा कहे कितनी सहज बात है। जब पारस बुद्धि बनते हो तब पारसपुरी के नाथ राजा रानी बनते हो। भारत गोल्डन एज था, विश्व में शांति कैसे थी, यह तुम इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अभी है हेल। इनमें हेल में अशांति है। हेवन में यह लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्ण भी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत हैं, अर्थात बच्चे तो बहुत हैं। जिसके पास लैंड जमीन जास्ती होती है उनको कहते हैं लैंड लॉर्ड। श्री कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था, जिस विश्व में शांति थी। यह भी किसी को पता नहीं। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं, कहते हैं यह तो भाई बहन बनाते हैं। समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए ही गाते हैं ब्राह्मण देवताई नमः। ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते हैं, देवी देवताओं को, क्योंकि वह सच्चे भाई बहन हैं, पवित्र रहते हैं। तो पवित्र की क्यों इज्जत नहीं करेंगे। बाबा कहे लक्ष्मी नारायण को कितना मानते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि पवित्र हैं। तो पवित्रता की धारणा करने में क्यों रुकावट डालनी है। बाबा कहे कन्या पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते हैं। बाहर का विजिटर आएगा, वह भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो ना। मेजोरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति सेना गाई हुई है, इनमें मेल भी है, मेजोरिटी माताओं की है। इसलिए गाया जाता है वंदे मातरम, शिव शक्ति सेना। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी है पत्थरपुरी, तो अभी पत्थरनाथ ठहरे ना। तुम बच्चे इस समय 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है घर तो बाप को याद करना है, जिससे पाप कटते हैं। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है, क्योंकि अलबेलापन है। सवेरे उठते नहीं है, अगर उठते हैं तो मजा नहीं आता। नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, यह युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दी है। ऐसा विरला कोई चार्ट रखता है, यह भी बड़ी मेहनत है। बाबा कहे ऐसा कमाल का पुरुषार्थ तो कोई कोई बच्चे करते हैं। बहुत सेंटर्स में झूठ भी जाकर बैठते हैं, विक्रम करते हैं। बाप के डायरेक्शन पर अमल न करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़े ही पड़ता है, निराकार भगवान कहते हैं व साकार। बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं तो तुम्हारी बुद्धि वहाँ शिव बाबा के तरफ लगी रहेंगी।
आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। दुनिया का क्या हाल हो गया है, क्या होने का है। तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। बाबा कहे तुम्हारी एक मत कौन सी है? विश्व में शांति स्थापन करने की मत जो शिव बाबा देते हैं। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो तो बच्चों को भी शांति में रहना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है। बाबा कहे मैं तो समझाता हूँ, अब जो करेगा सो पाएगा, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा देखो, चार्ट देखो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। बाप कहते हैं तुम्हारा यह समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना यह क्या बड़ी बात है, अर्थात सजा खाकर थोड़ा बहुत पद पाना यह क्या बड़ी बात है। तुम तो बहुत धनवान बनने चाहते हो ना। पहले पहले जो पूज्य हैं उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा सोमनाथ का मंदिर बनाए तब तो पूजा करे, यह भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी समझाते हैं चार्ट रखो, बहुत फायदा होगा। बाबा बार बार अंडरलाइन करा रहे हैं कि याद का चार्ट रखो, अपनी धारणा का चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा। नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। ट्रेन में भी तुम समझाकर लिटरेचर दे दो, बोलो यह करोड़ों की मिल्कियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाप फिर से वह राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो और विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। दूसरा पॉइंट, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है, कभी भी होपलेस नहीं होना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ, यह क्यों आया। इस समय सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास होंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप ही बिंदी की स्टेज है। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वह देखो, तो फुल पास हो जाएंगे। और फुल पास होने की निशानी है सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। बाबा कहे सफलता मूर्त कब बनेंगे? जब फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास होगा, तब क्लास भी आगे बढ़ेगा, पेपर में भी पास होंगे। और अंतिम पेपर भी बाबा कहे कौन सा है? बिंदी की स्टेज, अर्थात आत्मिक स्थिति। आज का स्लोगन है, स्व उन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। स्व उन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज की धारणा है, अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेंगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के लिए निमित्त बन सकेंगे। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। बाबा कहे स्वयं की सेफ्टी किसमें है?
निर्भयता की शक्ति और मनसा शक्ति जमा करने में है, तब अंत सुहावनी होंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।